Hello students, myself Suman Kundal welcoming you all to your next science class. In this chapter we will proceed further your chapter, that is nutrition in animals. In the previous class we have studied about and we get information about the digestive system. We have we have and learned also the basic terms of digestion, like suppose ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. In this chapter we'll proceed this chapter and we'll study in detail about the digestive system. जैसे कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा माउथ और बक्कल कैविटी से हमारा क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है. मेरा माउथ है जहाँ पे क्या है, मैंने खाना क्या लिया, इनटेक किया, दैट इज इंजेशन. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में मेन 3 ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, आपका लीवर एंड योर पेनक्रियाज. इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे प्ले इन द डाइजेशन. बेसिकली एक्चुअली क्या काम है, दे सिक्रीट सम जूसेस. क्या करते हैं, दे सिक्रीट सम जूसेस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, हमारा जो फूड होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं, बिकॉज दे सिक्रीट सम जूसेस, लाइक जैसे आपका लीवर है, सिक्रीट बाइल जूस. क्या करता है, इट सिक्रीट बाइल जूस. ठीक है, बाइल जूस बेसिकली जो सिक्रीट होता है वो हमारा निकलता रहता है हमारे लीवर से, लेकिन फॉर टेम्पररी पर्पस इट स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर क्या है, हमारे शरीर का एक ऑर्गन है. ठीक है, जिसके अंदर लीवर से हमारा बाइल जूस निकलता है और टेम्पररी पर्पस के लिए हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. जैसे ही हम खाना खाते हैं, जो गॉल ब्लैडर का जो माउथ है वो एक्चुअली हमारे इंटेस्टाइन के सबसे जो पहला पार्ट है, दैट इज ड्यूडेनम, उसमें वो सिक्रीट करता है जूस को, जो हमारे गॉल ब्लैडर से. ठीक है, गॉल ब्लैडर से सीधे हमारे इंटेस्टाइन के जो पार्ट है डुडेनम में वो जूस निकलता है और वहाँ हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, हमारा जो खाना है, सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारे जो टंग है उसके साइड में जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. कैसे, हमने कोई खाना खाया तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारा खाना है पार्शली डाइजेस्टेड हमारे माउथ में हो जाता है. फिर उसके बाद वो ईसोफेगस में जाता है. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में हैव एक्सप्लेन्ड यू कि जो हमारा ईसोफेगस है मस्कुलर ट्यूब है, जिसके अंदर हमारा वेव लाइक मूवमेंट होता है और हमारे खाने को पुश करता है नीचे की तरफ फ्रॉम माउथ टू योर स्टमक. ठीक है, उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट. अब हमारा खाना कहाँ पहुँच गया, हमारे स्टमक के अंदर, जिसमें HCl और आपकी पेप्सिन है. बेसिकली ये हमारे क्या काम करते हैं, हमारे प्रोटीन को, हम जो खाना प्रोटीन में लेते हैं उनको अमीनो एसिड्स में तोड़ने का काम करती हैं. किसको करती हैं, अमीनो एसिड्स में, किसको, प्रोटीन को तोड़ने का काम ये करती हैं. हालांकि इसमें और भी डाइजेशन होता है. हमारा जो कार्बोहाइड्रेट लिया है वो हमारे शुगर, सिंपल शुगर और कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और हमारी प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूट जाती हैं. नेक्स्ट है आपका गॉल ब्लैडर, जो कि हमारे लीवर से जो निकाला गया बाइल जूस है उसको स्टोर करता है और बाइल जूस को इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम में सिक्रीट करता है और वहाँ पे हमारा खाने का फर्दर डाइजेशन होता है. हमारे खाना को फर्दर डाइजेस्ट करते हैं. हमारा बेसिकली जो बाइल जूस है वो हमारे जो हम फैट्स खाते हैं वो बेसिकली हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है. फैट जो हम खाना खाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में वो चेंज हो जाता है. हमारे जो बाइल जूस है वो हमारे इस फैट को कन्वर्ट करती हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, जो कि इजीली हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, जैसा कि हमारा बाइल जूस का ये रोल होता है. हमारे जो इंटेस्टाइन होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो इटसेल्फ वो खुद भी एक इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करती हैं, जो फर्दर हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं. ऐसे ही सेम पेनक्रियाज का भी रोल है. पेनक्रियाज भी हमारा पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर. वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज में चेंज करने का काम करते हैं. हमारे पास जो फैट हैं उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करती हैं और प्रोटीन को
अमीनो एसिड्स में चेंज करने में हेल्प करती है हमारा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस हमारे पैनक्रियाज निकालती हैं जो कि क्रीम कलर की होती है हमारे स्टमक के, दे लाई जस्ट बिलो योर स्टमक। आपका लीवर राइट साइड में होता है, आपका स्टमक लेफ्ट साइड में, उसके जस्ट नीचे आपका पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती हैं जो हमारे इनमें काम आते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, जो 3 मेजर ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड, आपका लीवर एंड योर पैनक्रिया, ये तीनों ही जूस सिक्रीट करते हैं, हमारे खाने को डाइजेशन में हेल्प करते हैं ताकि हमारा बहुत महीन पार्टिकल्स में टूट जाए और हमारी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी हम स्ट्रॉन्ग बन जाएं। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा खाना हमारे स्टमक में, सॉरी इंटेस्टाइन में आ गया। उसमें इंटेस्टिनल जो वॉल होती है वो भी इट्स सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस, वो भी हमारे खाने को फर्दर डाइजेशन में हेल्प करती हैं। और इस तरह से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के लिए बेसिकली हमारे, मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, बेसिकली हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। स्टार्टिंग जब इंटेस्टाइन होती है तब हमारा डाइजेशन होता है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाने के बाद क्या होता है, जेजुनम पार्ट आता है। इंटेस्टाइन का पार्ट जेजुनम है जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है हमारे खाने का। कैसे होता है, एक्चुअली इसकी जो वॉल है वो एब्जॉर्प्शन वाला जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो उनमें एब्जॉर्प्शन करने वाली प्रॉपर्टी हमारे इंटेस्टिनल वॉल में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक और फीचर होता है इस तरह से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे इंटेस्टिनल वॉल्स में प्रेजेंट रहता है। सपोज ये हमारा इंटेस्टिनल वॉल है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। बेसिकली क्या काम करती हैं, ये हमारे इंटेस्टिनल वॉल से निकली हुई रहती हैं। खाना ऐसे पास होता है तो खाने को पूरा एब्जॉर्प्शन करने का ये काम करती हैं, ठीक है। ये जो विलाई है ये भी, इनसे खाना पास होता है और ये हमारे खाने को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती हैं। इसीलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में होता है। क्यों, विद द हेल्प ऑफ दिस विलाई। और हमारा जो इंटेस्टिनल की वॉल है वो भी क्या करती है, खाने को एब्जॉर्ब करती है। क्लियर। अब खाने को एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होता है कि सपोज यहाँ पर मेरी कैपिलरीज, ठीक है, अटैच्ड हैं। कैपिलरीज क्या है मैंने आपको बता देती हूँ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं मेरी बॉडी में, 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज और वीन्स जो होती हैं वो फर्दर डिवाइड, सपोज ये मेरी आर्टरी है और ये फर्दर डिवाइडेड है छोटी छोटी महीन वेसल्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। ये जो हमारे इंटेस्टाइन की जो वॉल है इसमें बहुत महीन कैपिलरीज अटैच्ड हैं। ये एब्जॉर्प्शन जो खाना हो रहा है वो हमारे कैपिलरीज के थ्रू हमारी आर्टरी में पहुंच जाता है और आर्टरी क्या करती है, हमारे पूरे जो खाने को जो ऑब्जॉर्ब किया है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं और वो खाना हमारे हर सेल के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है सेल में, जो हमारे खाने को, हमारे ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज कर देता है और एटीपी और एडीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर देता है। इस तरह से हमारा खाना अब्सॉर्ब होकर हमारे सेल में एसिमिलेशन हो जाता है और जिसको हम अपनी ग्रोथ, रिपेयर, डैमेज बॉडी पार्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो हमारा मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो हमारे फीसस के रूप में एनस के थ्रू हम डिस्पोज्ड बाहर कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर होल प्रोसेस फ्रॉम द इंजेशन अप टू इजेशन। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि किस तरह से हमारे जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं, अलग अलग हमारे जो ऑर्गेन्स हैं, किस तरह से वो अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई इज़ अबाउट 7.5 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ह्यूमन डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज़ योर हिकअप्स। मैं आपको बता देती हूँ कि हिकअप्स मतलब कि जो हिचकी होती हैं वो हमें क्यों आती हैं।
आपने कभी नोटिस किया हो तो हम जब खाना खाते हैं या फिर मैं आपको उससे पहले कोई चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारी नॉस्ट्रिल है, ठीक है, नॉस्ट्रिल हमारी विंड पाइप में खुलती है और हमारा जो माउथ है वो हमारे फूड पाइप में खुलता है। और हमारे जो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों क्या हैं, एकदम दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों क्या हैं, एक साथ रन करती हैं। सपोज दिस इज़ योर फूड पाइप एंड दिस इज़ योर विंड पाइप, क्लियर। लेकिन जो हमारा ये तो माउथ में खुलता है और ये हमारे नॉस्ट्रिल में खुलता है। दिस इज़ योर विंड पाइप एंड दिस इज़ योर फूड पाइप, ठीक है। लेकिन इनके बीच में एक मस्कुलर, एक हमारा कार्टिलेज का बना हुआ नोन एज एपिग्लॉटिस कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, जिसको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है हमारे फूड पाइप और विंड पाइप के इधर बीच में, ठीक है। ये क्या काम करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ये फूड पाइप के ऊपर बंद कर देता है, ये यहाँ पे इस तरह से बंद हो गया। जब हम खाना खाते हैं तो ये यहाँ पर हमारी विंड पाइप को बंद कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। ये हमारा एपिग्लॉटिस है जो कि हमारे विंड पाइप और हमारी फूड पाइप, सपोज ये हमारी विंड पाइप है और ये हमारी फूड पाइप है। ये हमारी एक हमारी विंड पाइप है, एक हमारी फूड पाइप है। इस तरह से एक हमारा कार्टिलेज का बना हुआ एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट रहता है। अगर हम, ये हमारी फूड पाइप है, ये हमारी विंड पाइप है। अगर सपोज मैंने खाना खाया तो ये जो एपिग्लॉटिस क्या करेगा, मेरी इस विंड पाइप को बंद कर देगा, ठीक है, ताकि मेरा खाना मेरी विंड पाइप में नहीं जाए, ठीक है। जब मैं सांस लूँगी तो ये मेरा क्या होगा, ये एपिग्लॉटिस, जो एपिग्लॉटिस है ये मेरा फूड पाइप को बंद कर देगा, ताकि सांस जो है मेरे फूड पाइप में नहीं जाए। इस तरह से वो इधर 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 मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। सांस लेनी होगी तो मेरा फूड पाइप बंद हो जाएगा एपिग्लॉटिस से, जब मुझे खाना होगा तो मेरा इवन एपिग्लॉटिस से मेरा फूड पाइप बंद हो जाएगा, सॉरी विंड पाइप बंद हो जाएगा, क्लियर। तो ये एपिग्लॉटिस है जो कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे खाने को मेरी फूड पाइप में जाने के लिए, और मेरी जो मैं सांस ले रही हूँ, ब्रीदिंग कर रही हूँ, उसको मेरी विंड पाइप में जाने के लिए, क्लियर। दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और हम साथ में सांस भी ले लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो खाना है गलती से मेरी विंड पाइप में पहुंच जाता है। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी खाना खाओ तो मुंह बंद करके खाना चाहिए, खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए और खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती हो जाती है। कभी आपने देखा हो खाना खाते टाइम आपका जो खाना है आपको तुरंत ही आपका खाना आपकी विंड पाइप में पहुंचा, फिर तुरंत ही आपको बहुत तेज खांसी आती है। क्यों? ताकि जो खाना आपके जो फूड पार्टिकल्स है जो आपकी विंड पाइप में पहुंच गए हैं, खांसी से वो विंड पाइप में जो पार्टिकल्स पहुंच गए हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो उस प्रेशर से बाहर आते हैं, ताकि विंड पाइप में हमारा ऐसा कुछ डैमेज ना हो, हमारा खाना वहाँ पे ना पहुँचे। तो इसी वजह से जब हम बहुत तेज़ खाना खाते हैं, बातें करते हैं और साथ में सांस भी ले लेते हैं, तो इस तरह से हमारा एपिग्लॉटिस पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाता है और तुरंत ही हमारे हिचकी आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिन हिकअप्स, जिनको हम हिंदी में हिचकी कहते हैं। थोड़े बहुत पार्टिकल्स खाना जल्दी खाना खाते वक्त साथ में हम सांस भी ले लेते हैं और थोड़ा खाना क्या होता है मेरे विंड पाइप में पहुंच जाता है, जिससे मुझे हिचकी और हिकअप्स आने लगती हैं। अगर ज़्यादा खाना पहुंच गया तो मुझे तुरंत ही बहुत तेज खांसी उठने लग जाती है। आपने कभी महसूस किया हो कि उसमें तो इतनी भयंकर खांसी होती है कि हमारी आईज रेड हो जाती हैं, हमें बहुत इरिटेशन फील होती है, हमारी नाक से बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है हमको, ठीक है। ऐसा कुछ होता है हमारे हिकअप्स के अंदर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हिकअप्स एंड दिस एपिग्लॉटिस. Epiglottis is a cartilage structure, is a flap-like structure between your food pipe and your wind pipe. Clear? जब मुझे खाना खाना है तो मेरी wind pipe close, जब मुझे सांस लेनी है तो मेरी food pipe close. So your this epiglottis is like flap-like structure between your wind pipe and your food pipe. I hope you have understood hiccups. I hope you have understood which I taught in this class, that is digestive system, which starts from your ingestion up to egestion. Then in the next class we will study about your teeth and its basic structure. Until then you will stay safe and stay home and work hard. Good luck and goodbye.